ये तो कहते हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री बनाए थे मोदी जी को, वो तो कहते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे, वो तो कहते हैं 5-4 राज्य में बनाए थे। तो एक बांकीपुर में बनवा देते हमारी पार्टी को तो क्या बिगड़ जाता, हम लोग भी उनका देख लेते, टेस्ट हो जाता उनका भी कि बड़े काबिल आदमी है। ये वोट कटवा के रूप में प्रशांत किशोर वहाँ टांग अड़ा रहे हैं। जब बिहार का चुनाव हुआ तो पूरे बिहार भर में लड़े, इनकी पूरी पार्टी का जमानत जब्त हो गया 243 पर। अब जमानत जब्त वाली पार्टी का नेता कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा बांकीपुर, जो वहां से उनका कोई लेना देना नहीं। महागठबंधन पार्टियों के बीच में है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। किसी के व्यक्तिगत बयान का कोई अर्थ नहीं है इसमें। इस बार जीतेंगे, पिछली बार थोड़े से वोट से पीछे रह गए हैं, इस बार जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इससे पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हमारे साथ हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, प्रशांत किशोर ने इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब आरजेडी भी अपना कैंडिडेट उतारा है, कैसे देख रहे हैं जो चुनाव हो रहा है? देखिए, हमारा तो पहले ही से चुनाव लड़ना तय था। हमारा कैंडिडेट वहाँ सेकंड पोल किया था, रेखा गुप्ता, वो इसमें तो कोई विषय ही नहीं है। ये वोट कटवा के रूप में प्रशांत किशोर वहाँ टांग अड़ा रहे हैं। जब बिहार का चुनाव हुआ तो पूरे बिहार भर में लड़े, इनकी पूरी पार्टी का जमानत जब्त हो गया 243 पर। अब जमानत जब्त वाली पार्टी का नेता कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा बांकीपुर, जो वहां से उनका कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की एकता को खंडित करने के रास्ते पर और भाजपा के बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अब भाजपा की बी टीम उनको कर रहे हैं, लेकिन वो तो आप ही लोग और विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो लोग समर्थन देना चाहते हैं वो उनको उनकी तो कहते हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री बनाए थे मोदी जी को, वो तो कहते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे, वो तो कहते हैं 5-4 राज्य में बनाए थे। तो एक बांकीपुर में बनवा देते हमारी पार्टी को तो क्या बिगड़ जाता, हम लोग भी उनका देख लेते, टेस्ट हो जाता उनका भी कि बड़े काबिल आदमी है। अपनी पार्टी का तो कहीं बिहार में अते पता नहीं चला, अब वो चले हैं कि हम लड़ेंगे। ये वोट कटवा के सिवा और कुछ नहीं है वहाँ। आरजेडी के जो कैंडिडेट है उसको लेकर पप्पू यादव का कहना है कि ये आरजेडी का कैंडिडेट है, महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं। अभी कांग्रेस के आला कमान हम महागठबंधन की तरफ से ही मेरी कैंडिडेट रेखा गुप्ता लड़ी थी, और महागठबंधन अभी भी है इस बिहार में। पप्पू जी और व्यक्तिगत कारणों से कुछ बोल रहे होंगे तो हम उनको कोई ना हम उन पर आरोप लगाना चाहते हैं, ना सफाई पेश करना चाहते हैं। महागठबंधन पार्टियों के बीच में है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। किसी के व्यक्तिगत बयान का कोई अर्थ नहीं है इसमें। लेकिन पटना में कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उनका तो कहना है कि पहले इस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही थी, बिना बातचीत के, बिना वार्ता के ही आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारी है मैदान। अभी तो चुनाव बीता है 8 महीना पहले, उस सीट पर तो राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से की सीट थी। हम लड़े थे, 50,000 वोट पाए हैं, उसमें सेकंड किए थे, और कैंडिडेट हमारी लगातार मेहनत भी कर रही थी वहाँ पे लंबे समय से। वो चुनाव जीतेगी रेखा गुप्ता। अब ये लोग जो बीच में जो वोट कटवा टाइप खड़ा होकर के भाजपा की बी टीम के तौर पे जरूर चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता भाजपा और उसकी सत्ता से ऊब गई है, निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इससे पहले इस सीट पर विधायक थे। आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट को जीतना? देखिए, सब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है उस पार्टी में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कार्यकर्ता भी कहता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं है भाजपा में, तो कोई भी लड़े क्या फर्क पड़ता है। जीत आप लोग की होगी महागठबंधन? इस बार जीतेंगे, पिछली बार थोड़े से वोट से पीछे रह गए हैं, इस बार जीतेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।